जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने ईश्वर कृपा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्या पूजन करते समय किन बातों का रखें विशेष ध्यान। तो चलिए चलते हैं। कन्या पूजन नवरात्र के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अष्टमी और नवमी तिथि को पूजन करने के लिए श्रेष्ठ दिन मानते हैं। माता रानी का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं की पूजा के बिना 9 दिन की शक्ति पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ हवन, तप और दान से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्या पूजन से होती है। कुछ लोग उपवास के अंतिम दिन यानी नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का संकल्प लेते हैं और कन्या भोज के बाद ही नवरात्र समापन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कन्या पूजन के कुछ नियम भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप भी कन्या भोजन कराने जा रहे हैं तो जानिए कुछ आवश्यक बातें और नियम। कन्या पूजन के नियम। कन्या पूजन करने से माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आदि शक्ति का वास होता है। कन्या पूजन के दौरान ध्यान रखें कि कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बालक को जरूर आमंत्रित करें, क्योंकि यह बालक बटुक भैरव और लांगूरा का रूप माना जाता है। आदि शक्ति की सेवा और सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी पूजा भी जरूरी मानी गई है। शक्तिपीठ के दर्शन के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माँ के दर्शन भी अधूरे माने जाते हैं। शक्ति के स्वरूप की हैं कन्याएं। शास्त्र अनुसार कन्या के जन्म का 1 वर्ष बीतने का पश्चात कन्या को कुमारी की संज्ञा दी गई है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 को त्रिमूर्ति, 4 को कल्याणी, 5 वर्ष को रोहिणी, 6 को कालिका, 7 को चंडिका, 8 वर्ष को शांभवी, 9 वर्ष को दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा माना गया है। नवरात्र में एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक होती है ये कन्याएं, और उस पूजा से यह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा करने से सभी देवियों का आशीर्वाद और कृपा प्राप्त होती है। कन्या पूजन विधि। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन से पहले घर को स्वच्छ कर लेना जरूरी है, क्योंकि आने वाली कन्या स्वयं माता का स्वरूप मानी जाती हैं। पहले घर का माहौल साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल मिलता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन करना उत्तम माना गया है, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो कम से कम 2 कन्याओं को जरूर भोजन कराएं। कन्या पूजन से कन्याओं और बालक के पैर दूध या फिर पानी से अपने हाथों से साफ करें, क्योंकि स्वयं देवी माँ की सेवा मानी जाती है। इसके बाद उनके पैर छूकर उनको साफ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं को खीर, पूरी, हलवा, चना इत्यादि खिलाएं। फिर माथे पर अक्षत, फूल, कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद उनको दान में रुमाल, लाल चुनरी, फल, खिलौने आदि भेंट स्वरूप में दें और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद उनको खुशी खुशी विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र के व्रत का पूर्ण फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर सभी मनोकामना पूरी करती हैं। तो भक्तों, ये थी कन्या पूजन विधि, कन्या पूजन के नियम। तो भक्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।